सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेल, आज ये मेरा पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के बारे में बताने वाली हूँ। वैसे तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस बच्चे इजीली सॉल्व कर जाते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे जो कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को सही से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में, इस सीरीज में कुछ सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे मैं लेक्चर्स लेकर आऊंगी जिसमें हर तरीके के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी। तो वो पूरा वीडियो कंप्लीट करने के बाद कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से मैं शुरू करती हूँ, बॉड मास से। ठीक है, हम सभी इसको जानते हैं बट कुछ बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, तो मैं बहुत ही बेसिक से शुरू कर रही हूँ, हर बच्चा जिससे इसको समझ सके। ये है बॉड मास। अब बी से क्या होता है? ब्रैकेट। ओ से क्या होता है? ऑफ। डी से डिवीजन। एम से मल्टीप्लिकेशन। ए से एडिशन। एस से सब्ट्रैक्शन। तो कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हमें इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। अगर इक्वेशन में पहले ब्रैकेट है तो आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अगर उसमें ऑफ है तो उसके बाद ऑफ, देन उसके बाद आप डिवीजन बोले तो भाग, नहीं तो फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा, फिर धन घटाना, प्लस माइनस, ऐसे मीन्स इसी ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। और इस ऑर्डर को अगर आप सही से जेन्युइनली फॉलो करेंगे तो कोई भी इक्वेशन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम इस पे सॉल्व कर लेते हैं। मैं साइड में यहाँ लिख दे रही हूँ जिससे मुझे आसानी हो आपको बताने में कि किसके बाद क्या हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको शुरू करने से पहले मैं आपके सामने दो क्वेश्चंस रख रही हूँ। अब इससे आप मुझे बताइए 30 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 माइनस 1 और 30 डिवाइडेड बाई 5 3 माइनस 1। तो आपको क्या लगता है सारे नंबर्स यहाँ पे सेम है? यहाँ पे 3 डिजिट है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे डिवीजन और सब्ट्रैक्शन है, तो क्या दोनों का आंसर सेम होगा? जी नहीं, नहीं होगा सेम। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में देखेंगे क्या है, ब्रैकेट है। हाँ, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 30 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 माइनस 1 2 आ गया। उसके बाद ऑफ है, नहीं हटा देते हैं। डिवीजन है, हाँ पहले डिवीजन, दो ही साइन बचे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। दोनों में किसको पहले सॉल्व करना? डिवीजन को, तो डिवीजन को सॉल्व कर लेंगे। तो आ जाएगा 6 इंटू 2, आंसर आपका आ जाएगा 12। ठीक है, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट है इक्वेशन में। 30 डिवाइडेड बाई 5 3 माइनस 1 2। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा कि अगर 2x प्लस वाई है तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप 2x करते हैं फिर 2y करते हैं। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो ये इसी का पार्ट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? कोई साइन नहीं, इसी का पार्ट होगा, तो 5 2 10 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 3, ये आंसर होगा इसका। 12 आंसर होगा इसका 3। सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पे साइन नहीं है। अब यहाँ पे जब इसको आप सिंप्लीफाई किए ब्रैकेट को, तो यहाँ पे आपको दो साइन दिखा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आपको सबसे पहले डिवीजन मतलब भाग सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने भाग सॉल्व कर लिया। अब इसको जब हमने ब्रैकेट किया, सॉल्व किया, तो यहाँ पे एक ही साइन बचा, तो हमें इसको सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ पे तो प्लस गुणा उड़ा कुछ है ही नहीं। अगर गुणा होता तो पहले हम उस हिसाब से करते, पर यहाँ कोई साइन नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि अगर कुछ भी साइन नहीं है इस तरह अगर है तो ये इसी का पार्ट है, तो 5 2 10 हो गया, ये 3 आंसर आ गया आपका। आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, मैं उसको सॉल्व कराती हूँ आपको। 42 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 प्लस 3 ऑफ 8। अब देखिए इस इक्वेशन में ब्रैकेट है, हाँ है, तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो आएगा 42 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 ऑफ 8। अब ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, उसके बाद क्या था? ऑफ। देखिए ऑफ है, यहाँ पे है ऑफ, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 42 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 8 40 हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन सा साइन बचा? प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, माइनस। अब इन चारों साइन का ऑर्डर देखिए आप। सबसे पहले डिवीजन आता है, डिवीजन को सॉल्व करेंगे।
2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 42 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 40। अब डिवीजन के बाद क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लीकेशन पे। क्या मल्टीप्लीकेशन है इसमें? हाँ है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 42 प्लस 6 माइनस 40, 42 प्लस 6 क्या आ गया? 48 माइनस 40 आपका 8 आंसर आ गया। सिंपल। आपने देखा ब्रैकेट है इक्वेशन में तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, 5 आ गया। फिर देखा ऑफ है इक्वेशन में तो ऑफ को सॉल्व कर लिया। फिर देखा डिवीजन है इक्वेशन में, हाँ है, तो पहले डिवीजन को सॉल्व कर लिया। फिर चेक करना है मल्टीप्लीकेशन है तो पहले उसको मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व कर लिया, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो अगर आप इस ऑर्डर में फॉलो करेंगे, कैसा भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो, क्वेश्चन हो, आप इजिली सॉल्व कर ले जाएंगे। बस इसी ऑर्डर को देखना है आपको, ठीक है। अब और क्वेश्चंस हम इस पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बोर्ड मास में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कोई इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करने में फंस रहे हैं आप, तो उसको ज़रूर लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करूँगी, आपको उसको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7 माइनस 10, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट है इसमें, कहीं ब्रैकेट नहीं है। ऑफ है, ऑफ भी नहीं है। डिवीजन है, हाँ है, यहाँ पे है। तो ये सॉल्व कर लीजिए। 5 4 ज़ा 5 चौक 20, 40 प्लस 4 इंटू 7 माइनस 10, ठीक है। अब डिवीजन के पास बाद आप देखिए मल्टीप्लीकेशन है, हाँ है, यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन। 7 चौक 28 हो गया ये। तो 40 प्लस 28 माइनस 10। अब इसको सॉल्व करिए, 68 माइनस 10 हो गया, 58 आपका आंसर हो गया सीधे। तो बहुत सिंपल था, इसमें ना ब्रैकेट सॉल्व करना था ना ऑफ था, सीधे आपको जो साइन थे उसको सॉल्व कर लिया, हो गया ये, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। आई डोंट थिंक इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में बता रही हूँ, किसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, 5 प्लस 5 माइनस 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 5, ठीक है। अब देखिए इसमें ब्रैकेट है, कहीं ब्रैकेट नहीं है, छोड़ दीजिए। ऑफ है, हाँ यहाँ पे है, इसका साइन हो गया ऑफ, मतलब गुणा करेंगे आप तो हो जाएगा 5 प्लस 5 माइनस 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 5 25, ठीक है। अब उसके बाद ऑफ भी हो गया। क्या डिवीजन है? हाँ यहाँ पे है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। अब 5 डिवाइडेड बाई 25 क्या हो जाएगा? 1/5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो हो गया 5 प्लस 5 माइनस 5 इंटू 1/5। अब ये तो इससे कैंसिल हो गया। अब 5 5 10 हो गया और माइनस 1 हो गया, आपका आंसर आ गया 9, ठीक है। क्लियर है? कुछ करने नहीं था इसमें, बस ऑफ ब्रैकेट दिया नहीं था, ऑफ का साइन था, ऑफ को सॉल्व किए, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, सिंपल। अब और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस मैं इसलिए करा रही हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो डिफरेंट तरीके के। अब चलिए एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं। 10 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 20। अब इसको देखिए, इसमें ना ब्रैकेट है ना ऑफ है। अच्छा ब्रैकेट है, सॉरी ये ब्रैकेट है, तो इसको सॉल्व करिए ब्रैकेट को पहले। 10 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट को सॉल्व किया, माइनस 4 दूना 8 हो गया, प्लस 20 हो गया। अब ऑफ तो है नहीं, डिवीजन है, यहाँ पे है, तो ये हो गया 2 9 18। 10 प्लस 9 माइनस 8 प्लस 20, 10 9 19 हो गया, और 20 और 19 39 हो गया, माइनस 8 आ गया आपका, ये आपका आ गया 31, ठीक है। सिंपल। 10 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2 माइनस इतना, तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, 8 आया। देन उसके बाद आपने डिवीजन देखा, डिवीजन सॉल्व कर लिया, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है।
अब दूसरा क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस। इसमें ब्रैकेट के भी होते हैं, तो ब्रैकेट के भी इक्वेशंस देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। बार ब्रैकेट होता है और कई सारे ब्रैकेट दिए होते हैं, तो आप कंफ्यूज आते हैं। तो अगर ब्रैकेट का क्वेश्चन दिया है, ब्रैकेट कई सारे, तो सबसे पहले आप बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। इस ऑर्डर को फॉलो करना है। चलिए इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 + 7 × 7 divided by 7 plus 7 then again divided by 7। अब सबसे पहले आप देखेंगे कौन सा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट है। सबसे पहले आप छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब छोटे ब्रैकेट में 1/3 3 बार 7 लिखा है और 2 इसमें साइन है। सबसे पहले कौन सा साइन आप देखेंगे, डिवीजन है। डिवीजन और प्लस में सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो ये 1 हो गया, तो ये हो गया आपका 7 + 7 × 7 × 8 हो गया, ठीक है, +7 डिवाइडेड बाई 7। अब इसमें देखिए प्लस सॉल्व करेंगे या मल्टीप्लीकेशन, बताइए, मल्टीप्लीकेशन या प्लस। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। 7 × 8 = 56 हो गया, 56 + 7 हो गया, ये +7 डिवाइडेड बाई 7। और 56 और 7 करेंगे, 6 × 4 = 13 और 5 × 1 = 63 हो गया, +7 डिवाइडेड बाई 7। अब इसमें दो साइन है, प्लस है और भाग है। भाग डिवीजन आप पहले सॉल्व करेंगे, बाद में एडिशन होता है। तो ये 7 × 1 = 7 हो गया, 63 + 1 64 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। सबसे पहले ब्रैकेट है तो आप इसको फॉलो करेंगे। बाकी चीज़ें जो साइन है आपके, पहले डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब और देख लेते हैं। -80 - 36 × 3। अब देखिए इसमें छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले दो ब्रैकेट है ना, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस पे क्या हो गया, 6 × 5 = 30 हो गया। 80 - 5 × 3 हो गया, 80 - 5 75 हो गया आपका, इंटू 3 कर दिया, 225 हो गया, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी सा था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ब्रैकेट, मैं ब्रैकेट वाले कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ, जिसमें अभी क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, उसमें बार ब्रैकेट भी हो, छोटा भी हो, बड़ा भी हो, वो सारा कराती हूँ। कहाँ गया वो, ठीक है। 25 - 20 10 7 - 5 - 3, ये हो गया आपका। अब देखिए इसमें सबसे यहाँ पे बार ब्रैकेट है, हाँ, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 25 - 20 10 5 - 3 आपका 2 हो गया, ये हो गया। फिर आप छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 25 20 10 7 - 2 आपका 5 आ गया। देन अगेन 25 इधर हो गया। फिर आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 10 - 5 आपका 5 हो गया। 20 में से 5 गया, 15 हो गया। ये आंसर आ गया आपका 10। सिंपल, वेरी सिंपल। सबसे पहले बार ब्रैकेट था, इसको सॉल्व किया, फिर छोटे ब्रैकेट को, फिर मिडिल ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को, फिर बाद में माइनस कर दिया। इसमें मेन आपका ब्रैकेट ही सॉल्व करना था, बस ऑर्डर फॉलो कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट का ही। 8 + 15 + 5 - 5 - 4 + 2 - 3। चलिए अब इसको बहुत सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट है, हाँ है, कौन सा ब्रैकेट है, छोटा है बड़ा है, छोटा है मिडिल ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 4 2 6 - 3, तो 8 + 15 + 5, 4 2 6 में से 3 गया 3, ठीक है। अब इसको 8 + 15 + 5 -5 में से 3 गए 2, 8 प्लस ये क्या हो गया 15 5 20 20 में से 2 गए 18, ये आपका आ गया
26। सिंपल, कुछ किया ही नहीं आपने, छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, बाद में सॉल्व कर दिया, इसमें भी कुछ नहीं था। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस करिए, और अगर आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको फॉर श्योर नेक्स्ट वीडियो में उसको इलेबोरेट करूँगी, समझाऊंगी आपको अच्छे तरीके से। और इसके और भी वीडियोज अभी मैं सिंप्लीफिकेशन के लाऊंगी, जिसमें बहुत सारे पैटर्न के इक्वेशंस होंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, और उसके कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, आप आंसर देख के ही आप टिक कर देंगे हाँ ये हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की आपको समझाने की। अगर कोई आपको इसमें फीडबैक देना है या आपको कुछ और जो चीज़ें आपको शेयर करनी है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर काम करूँगी। और आपको अगर अच्छा लगता वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।